नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने शुक्रवार को सिरोही जिले का दौरा किया। राज्य सिरोही की तीनों विधानसभा पर पहुंची, जिसमें सबसे पहले सिरोही विधानसभा के जावाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी के समर्थन में आयोजित हुई। सिरोही से सीधे रेवदर विधानसभा पहुंची और वहां भाजपा प्रत्याशी जगसीराम के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उसके बाद पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के स्वरूपगंज पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी समाराम गरासिया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम राज्य ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के हर वर्ग के साथ धोखा किया है। राजस्थान की जनता इसे उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। राज्य ने आगे कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वादे की है, लेकिन एक भी वादा समय से पूरा नहीं किया है। इस सरकार ने किसानों के ऋण माफ करने का वादा किया था, उसे भी पूरा नहीं किया। बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया, युवकों को नौकरियां नहीं दी, उल्टे पेपर लीक माफिया पनप गए। भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष में पदाधिकारी, मोर्चा के जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता ने राजे का स्वागत किया। सभा में पिंडवाड़ा आबू से 250 लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। सभा के बाद राजे ने स्वरूपगंज में रात्रि विश्राम किया। इस क्षेत्र के अंदर जो लोग आपसे लड़े हैं वो ऐसे लोग हैं जो वादा करते हैं पर वादा पूरा करते नहीं हैं। और इसीलिए मैं आज आपको ये कहने आई हूं कि वो पार्टी, जिस पार्टी ने हमेशा जब भी वादा किया उस वादा को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसे पार्टी को अपने को जिताने के लिए उस पोलिंग के ऊपर 11 बजे तक पहुंच के अपने वोट डालने का काम करना है। हम लोगों ने आपको वादा किया था, अब मालूम नहीं आप कितने हैं, परंतु 27 लाख 28 लाख लोग किसान जो थे उन लोगों को हम लोगों ने करीबन 8,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का काम इस अपनी सरकार के टाइम के अंदर किया। मैं बार बार आपको कहती हूं कि करीबन 8,000 किसान थे ऐसे जो आपके क्षेत्र के हैं समाराम जी, जिनको कर्जा माफ करने का काम हम लोगों ने किया। मैं समझती हूं कि बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। आपका कर्जा माफ हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको वादा किया, वो वादा पूरा करने में वो पीछे नहीं हटे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने आपको वादा किया, आपको कह दिया कि आप चिंता मत करो, अगर आप वोट डालते हो तो वो जोरदार तरीके से आपको जिताने का काम करेंगे और आपके सब पूरे कर्जा जो भी कर्जा है वो सब माफ करने का काम करेंगे। है कोई यहां जिसका कर्जा माफ हुआ है? कांग्रेस वालों ने कर्जा माफ किया कि भाई हो? बताओ भाई, आप लोग थोड़ा हट जाओगे तो मुझे भी दिखाई देगा। थोड़ा सा इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, किसी का आप आ जाओ ना नीचे। आप लोगों का हुआ क्या कोई कर्जा माफ? नहीं हुआ। अरे बड़ा वादा किया था, हमको आप लोगों ने बात पर बैठा दिया। मैं तो पूरे क्षेत्र को घूम के गौरव यात्रा करके आप लोगों से ठप्पा लगाने का काम कर चुकी थी। मैं सब लोगों के बीच में गई थी, मैंने आप लोग सबसे पूछा भी था। आप लोग ने सबने हाथ फेर कर सिर पर यही कहा था कि चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं, क्योंकि आपने अपने वादे को पूरा किया। परंतु जो नतीजा हुआ वो हम लोगों को देखने को मिला। मैं 6 महीने बाद जब आपके बीच में गई तो आप लोगों ने मुझे यही कहा कि भाई साहब अब क्या करें। हमको लगा कि आपने अपना वादा पूरा किया, तो हमको लगा कि ये भी अपना वादा पूरा कर लेंगे तो जो भी कर्ज हमारे सिर के ऊपर है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए हमने जाकर उनको वोट डालने का काम किया। अब 5 साल दुखी हो रहे हो कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। आपको तो सब काम हो गए हैं, आपके बेरोजगारों को सबको नौकरी मिल गई है। बैठे बेचारे पेपर के लिए, परंतु पेपर लीक एक के बाद एक होते गए तो बेचारे कोई भी, किसी को भी रोजगार नहीं मिला। पूरे राजस्थान की सरकार के रोजगार वैसे ही खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि हम वो सीट भर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि हम कायदे से अपनी परीक्षाएं नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया सबको कि सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आपके परीक्षाओं के ऊपर ध्यान देते हुए सबसे पहले इंक्वायरी करके ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने जाके ये 19 पेपर लीक कराने में हाथ दिया है, ऐसे लोगों को इंक्वायरी करा के पनिश करने का काम वो करने वाले हैं। मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर आपने ना तो पहले देखा और ना आगे देखोगे कि बीजेपी की सरकार में कोई भी एक पेपर लीक होगा। और जब नौकरियां मिलेंगी तो मुझे विश्वास है कि जितने बचे कुचे हैं उन सबको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकेगी। ये जरूरी है भाइयों, क्योंकि कितने लोग कितने दिन तक
दर दर भटकोगे, कितने दिन पेट पे लात खाओगे। बिजली मिल रही है आप लोगों को? अच्छी तरह से मिल रही है? मेरे भी शायद आवाज आ रही है, आवाज आ रही है शायद जनरेटर की। ये जनरेटर पे चल रहा है? वाह वाह वाह। तो आपके यहाँ मैंने जब पता करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि बिजली तो आती नहीं है। कर्जा बिजली विभाग के ऊपर जो 10,000 करोड़ बच गया था वो 95,000 करोड़ तक पहुंच गया फिर से। जो आपके ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो ट्रांसफार्मर आपके बाद महीनों तक नहीं पहुंचते हैं। और जो माताएं बहनें को हम लोग 22 घंटे सिंगल फेज की बिजली दिया करते थे, आज वो 22 घंटे सिंगल फेज की बिजली मिलती है क्या? मिलती है क्या? फ्रिज चलता है फिर बंद हो जाता है, एसी चलता है फिर बंद हो जाता है, पंखा चलता है तो बंद हो जाता है, आता या जाता है, बिजली इसी तरीके से चलती है और ये मुसीबत हो जाती है। हमने आपकी वजह से ये सिंगल फेज की बिजली बनाई, इसलिए बनाई कि आने वाले समय के अंदर आप गर्मी के अंदर दुखी नहीं होंगे कि आपका फ्रिज चलेगा, आपका पंखा चलेगा, आपकी लाइट चलेगी, आपका बच्चा पढ़ पाएगा, अगर बीमार है तो तड़पेगा नहीं। और अगर ये किसान खेत में गए हुए हैं तो अगर वापस आ जाते हैं तो उनको ठंडा पानी आप दे सकोगे। और जो ऑफिस में गए थके मांदे वापस आते हैं तो उनका घर ठंडक में आप उनको बिठा सकोगे। ये परिस्थिति के अंदर हम आपके लिए 22 घंटे बिजली लाने का काम कर चुके थे, परंतु आज ये बिजली नहीं मिल रही है। झांसे दे दे के आप लोगों को फिर बात करने की कोशिश करते हैं कि हम तो आपकी बिजली को आपको फ्री दे रहे हैं। फ्री भी कुछ नहीं है, ये सब सरचार्ज का पैसा है। आपने बिल में देखा होगा सरचार्ज लिखा हुआ है। वो सरचार्ज 58 करोड़ रुपए एक तरफ से आपसे लिए हैं और फिर दूसरी तरफ से आपको 100 यूनिट फ्री करके आपके दूसरे जेब में डालने का काम किया है। ये कोई भी पैसा मैं बताना चाहती हूँ उन्होंने नहीं दिया है, ये आपके जेब से निकला है। याद रखना, जो लोग बिजली, सड़क और पानी अपने लोगों को नहीं दे सकते वो आगे चल के क्या देंगे? 70 साल निकल गए, आज भी अगर हम उस चीज से जूझ ही रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 5 क्या 10 साल मिल जाते, आपने गुजरात में देख लिया मोदी जी ने कैसे कैसे गुजरात को बदलने का काम किया। तुम जाते रहते हो, लगा है। 5 साल में ये काम नहीं हो सकता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल देने के बाद आप देख लीजिए कि कैसे चमन हो गया है गुजरात के अंदर। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को 10 साल दे देते तो आज आपकी बिजली शायद 2 रुपए, 1 रुपए, 2.5 रुपए न मिलती, परंतु क्योंकि इसके ऊपर इतना कर्जा हो जाता है, बार बार कर्जा होता है, इसीलिए आप लोगों की बिजली सबसे महंगी बिजली है पूरे देश के इस क्षेत्र के अंदर। पेट्रोल डीजल का ये कह रहे थे अभी तस्करी होने लगी है। तस्करी में आपके वहां से लेके आते हैं पेट्रोल को, डीजल को, आपके पंजाब से लाते हैं, आपके हरियाणा से लाते हैं, यहाँ लेके और फिर उसको बेचते हैं। यहाँ अभी भी हम लोग उसको कम नहीं कर पाए। तो वो एक ही नहीं है, माताएं बहनें, आपकी हालत क्या हो रही है? बच्ची बाहर जाती है तो आपको डर नहीं लगता है?